हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेट ट्रू और फॉल्स. हमें बताना है कि a catalyst increases the activation of backward reaction. Key concept for this question is catalyst. कैटलिस्ट क्या होता है हमारे पास? कैटलिस्ट हमारे पास एक ऐसी केमिकल स्पीशीज होती है which increases the rate of reaction without undergoing any permanent change. ठीक है, कैटलिस्ट जो होता है ना, उसमें कोई परमानेंट चेंज नहीं होता है, राइट? वो एज इट इज रिएक्शन के बाद हमको मिल जाता है वापस. ठीक है, अगर हम लोग देखें प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो ये हमारा हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट और ये हमारे पास हो गई एनर्जी. अब हम लोग देखें एक अनकैटलाइज्ड रिएक्शन. ये हमारे पास हो गया अनकैटलाइज्ड रिएक्शन और अब हम लोग देखेंगे कैटलाइज्ड रिएक्शन. ये हो गया हमारे पास कैटलाइज्ड रिएक्शन. हमारे क्वेश्चन में हमसे बोला है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए. तो देखो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमारे पास जो कैटलाइज्ड रिएक्शन है और जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है उसकी एनर्जी देख लेते हैं. ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी हो गई बैकवर्ड रिएक्शन की. कब? जब हमारे पास एक अनकैटलाइज्ड रिएक्शन थी, राइट? और अगर अब हम लोग अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए देखें तो हमारे पास ये एक्टिवेशन एनर्जी आएगी. कोई एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की, राइट? जब हमारे पास एक कैटलाइज्ड रिएक्शन है. तो अगर हम लोग देखें दोनों की वैल्यूज कंपेयर करें तो हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन व्हेन द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड वो कम है और हमारी जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन थी बैकवर्ड उसके लिए एनर्जी ज़्यादा है. यानी जो हमारे क्वेश्चन में बोला गया था कि अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये गलत हो जाएगा. दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स क्योंकि जो कैटलिस्ट है वो हमारा चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो चाहे वो बैकवर्ड डायरेक्शन हो, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज ही करता है. फाइनल आंसर will be false. I hope you understood it well. Thank you and all the best.